इंडिया का जॉब कल्चर स्विच होने वाला है। ज्यादा पीएफ, ज्यादा ग्रेजुटी, 4 डेज अ वीक का वर्क, सोशल सिक्योरिटी, फास्ट रेजोल्यूशन। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक पे में चेंजेस। तो गवर्नमेंट ने पुराने 29 लेबर कोड्स को चेंज कर दिया है और उन्होंने सिंप्लीफाइड 4 लेबर कोड्स बना दिए हैं ताकि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों इन कोड्स को इजीली समझ सके और अपने अधिकारों को जान सके। बात करते हैं सबसे पहले कोड की, कोड ऑफ वेज। पहले मिनिमम वेज स्टेट, सेक्टर और रीजन के हिसाब से अलग अलग होता था, लेकिन अब एक स्टैंडर्ड मिनिमम वेज को मेंटेन किया जाएगा और आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का भी डेट निश्चित किया गया है, यानी कि मंथ की 7th या 10th तारीख तक आपके अकाउंट में सैलरी आनी ही चाहिए। और अब बात करते हैं बेसिक पे को लेकर। इन कोड्स में डिसाइड किया गया है कि आपके सीटीसी का 50%, मिनिमम 50% बेसिक पे होना चाहिए। ये इसीलिए लाया गया कि कंपनीज आपके बेसिक पे को कम रखकर और दुनिया भर के अलावेंस को बढ़ाकर आपके सीटीसी तो बढ़ा देती थी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट जैसे कि पीएफ और ग्रेच्युटी में उतना बेनिफिट नहीं मिलता था। बेसिक पे बढ़ने से ये फायदा होगा कि जो पीएफ अमाउंट कम कटता था वो ज्यादा कटेगा। पीएफ तो एम्प्लॉय दोनों देते हैं, तो जो एम्प्लॉयर पहले कम पीएफ देता था अब वो भी ज्यादा पीएफ देगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। और बात करते हैं ग्रेच्युटी को लेकर। पहले ग्रेच्युटी को लेकर ये रूल था कि आपको 5 इयर्स उस कंपनी में कंप्लीट करना पड़ेगा तो ही आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन अब इस रूल में एक चेंजेस आ गया है। नॉर्मल रेगुलर वर्कर्स के लिए तो ये 5 इयर्स मेंटेन है, पर जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं उन्हें अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन पर उन्हें ग्रेच्युटी दी जाएगी।